बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। महिला आरक्षण कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन यानी कि एपुआ की महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिला आरक्षण कानून को बिना किसी देरी के लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्त से जोड़ना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। हाथों में झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरी महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए कहा कि इसे जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक टालना उचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने यह भी मांग की कि 33% महिला आरक्षण के भीतर पिछड़े, अति पिछड़े और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी वर्गों की महिलाओं को समान भागीदारी मिल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना है और इसे जल्द से जल्द प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कानून को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के लागू किया जाए। फिलहाल महिला आरक्षण कानून को लेकर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। आज पूरे देश में 20 और 21 महिला संगठन एपुआ के जरिए तमाम जिले मुख्यालय पर प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि आपको याद होगा 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। तो जब 2023 में महिला आरक्षण बिल आपने पास कर दिया, महिलाओं ने मिठाई खाया, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 का चुनाव चला गया लोकसभा का, 25 का विधानसभा बिहार चला गया, 26 में भी आपका बंगाल और ये आपका केरल का चुनाव खत्म हो गया और भी कई स्टेट में, परंतु लागू नहीं कर रहे हैं। अब इनके कह रहे हैं कि परिसीमन, जनगणना करेंगे, परिसीमन लाएंगे तब हम लागू करेंगे। क्यों भाई? अभी तत्काल जो व्यवस्था है उसी में महिला आरक्षण को लागू करना होगा बिना किसी शर्त का, और उसमें साथ ही साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो जातियां हैं उसको भी आरक्षण देना होगा। उसको बिना आरक्षण देने महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, अभी जो आज देश में देख रहे हैं, कल आप लोगों ने जंतर मंतर पर देखा किस तरह से पुलिस के भेष में आरएसएस के गुंडों ने लाठी चलाया, नौजवानों का सिर फाड़े, बाएं तोड़े, महिलाओं तक के कपड़े फाड़ डाले। क्या सवाल था? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं केंद्र के, तब से कोई पेपर बाकी नहीं है जो लीक नहीं हो रहा। पेपर कहाँ लीक हो जा रहा है? हवाई जहाज मंगाने से होगा? आपके नुमाइंदे उसमें बैठे हुए हैं जो पेपर को बेचते हैं 30 लाख 35 लाख। अरे हद तो तब हो गई जब सीबीएसई का पेपर भी उल्टा फेर हो रहा। मैं कहाँ जाएंगे बच्चे 2 साल तैयारी करते हैं, अपने खेत बेचते हैं, कर्जा पर रुपया लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और इस बार तो हमने देखा कि 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। वो कह रहे हैं कि अब हमारे बस का नहीं है क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है। तो लीक हो नहीं रहा है, करवाया जा रहा है, कुछ खास लोगों को पेपर दिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा को लेके लोग 23 दिन से, आयशा का हमारी नेहा जी, वो आपका सोनम वांगचुक, वो जो लोग बैठे हुए थे अनशन पे, वही तो उनका मांग था। सुनने में क्या दिक्कत था? जिस जनता ने आपको चुना है, आपको प्रधानमंत्री, आपको शिक्षा मंत्री बनाया है, वही आपसे मिलने आ रहा है, तो मिलने में क्या कोताही है? आप उस पर लाठी चलाइएगा, आप उस पर डंडे चलाइएगा, हाथ तोड़िएगा, पैर तोड़िएगा, सिर फाड़िएगा, बच्चियों का कपड़े फाड़िएगा। ये जो गुंडाई है ये शर्मसार करने वाली है। इसलिए नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा और महिला आरक्षण जो कानून है जो 23 में ही पास हो गया था, उसको तत्काल बिना किसी शर्त का लागू करना होगा और उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जातियों का भी आरक्षण
देना होगा। इसी सवाल को लेके आज पूरे देश पे अफवाह रोड पे उतरी है। आपसे भी मुलाकात हुई है और ये अभी शुरुआत है। अगर नहीं लागू हुआ तो हम आने वाला समय में इससे बड़ा आंदोलन में जाएंगे। इसकी विधि व्यवस्था जो भी बिगड़ेगी, ये बिहार की सरकार, ये देश की सरकार जिम्मेदार है। डिफिसिट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।